हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू इंडोलोगस। आज के इस वीडियो में हम मॉडरेट फेज का पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने मॉडरेट फेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉडरेट फेज में कुछ कमियां क्या थी और उनके कुछ एडवांटेजेस क्या थे। और जो मॉडरेट फेज है, इट इज़ मेनली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1885 टू 1905। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम जानेंगे अबाउट द सक्सेसेस ऑफ मॉडरेट्स, यानी कि मॉडरेट्स की जो भी सक्सेस थी उनको क्या क्या सक्सेस मिली उसके बारे में। तो चलिए, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाज द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज मेनली कंप्राइज्ड ऑफ मॉडरेट्स। तो देखिए, मॉडरेट्स की जो फर्स्ट अचीवमेंट था, फर्स्ट सक्सेस थी इनकी, वो थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. This act increased the size of the legislative councils and also increased the proportion of non-officials in them. तो देखिए, जो 1892 का एक्ट था, इसके अंडर जो साइज था लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो बढ़ गया था, और इसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल्स थे दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उसके बाद दे वर एबल टू सो द सीड्स ऑफ द नेशनलिज्म इन द पीपल। ऑल्सो जो लोग थे वो इतने काबिल बन गए थे मॉडरेट्स की, वो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है, जो आइडियोलॉजी है ऑफ लव टुवर्ड्स द नेशन, उसको बो सक रहे थे। यानी कि सिंपली उनके अंदर दे वर एबल टू इग्नाइट द पावर ऑफ नेशनलिज्म इनसाइड द इंडियंस। दे पॉपुलराइज्ड आइडियाज लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। और देखिए, लोगों को जागृत करने के लिए उन्होंने डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी के आइडियाज़ को पॉपुलराइज किया। They exposed many draining economic policies of the British. Also उन्होंने बहुत सारी जो ड्रेनिंग इकोनॉमीज ऑफ द ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, जिससे वो इंडिया को लूट रहे थे एक तरीके से, उनको भी एक्सपोज किया लोगों के सामने। Leaders like Gopal Krishna Gokhale, born on 9 May 1866, and M.G. Ranade were social reformers too, and opposed child marriage and imposed widowhood. तो देखिए, जो लीडर्स थे लाइक गोपाल कृष्ण गोखले एंड एम.जी. रनाडे, ये कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, ऑल्सो इन्होंने विडोहुड को इम्पोज किया। अर्लियर सती प्रथा वॉज प्रिवेल इन आर कंट्री, बट इन्होंने फाइनली विडोहुड को इम्पोज किया। उसके बाद अब हम कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द मॉडरेट्स. So this phase of national movement excluded the masses and only the educated elites participated in it. तो देखिए, one of the drawbacks जो moderate phase का ये था कि यहाँ पर masses को neglect कर दिया गया था, और mainly जो educated elite लोग थे उन्होंने ही participate किया था इस movement में जो moderates लोग lead कर रहे थे. They did not demand about the complete independence from the foreign rule. Also इन्होंने कभी completely independence की बात नहीं की. Instead of that ये चाहते थे कि किसी तरीके से को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए ब्रिटिश पावर के अंडर. They did not understand the power of a mass movement of people, unlike Gandhi used this power. तो देखिए, जैसे गांधी जी ने पावर यूज़ की थी ऑफ मूवमेंट बाय मास, यानी कि लोगों को इकट्ठा करके फाइनली वो देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, अनलाइक गांधी, सो दे डिड नॉट यूज़ दिस मैथड. तो इसलिए भी ये एक लिमिटेशन थी मॉडरेट्स की. Drew most of their ideas from the Western political thinking, which further alienated them from the people. तो देखिए, जो मॉडरेट्स थे ये मेनली वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग के थे, यानी कि वेस्टर्न का जो कल्चर था उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे वो अगेन एलिएनेटेड फील करने लगे. सो चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एसोसिएटेड विथ मॉडरेट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट. तो देखिए, जो स्वदेशी मूवमेंट था वो वन ऑफ द मूवमेंट था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, जो मॉडरेट लीडरशिप के अंडर हुआ था. जो स्वदेशी मूवमेंट है ये 1905 में हुआ था. द अर्ली नेशनलिस्ट, ऑल्सो नोन एज द मॉडरेट्स, वर अ ग्रुप ऑफ political leaders in India एक्टिव बिटवीन 1885 टू 1907 के अराउंड, और सिंपली हम कह सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट इज 1905. देयर इमर्जेंस मार्क द बिगनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स वर फिरोज शाह मेहता एंड दादा भाई नौरोजी. इनका नाम भी आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। द सूरत स्प्लिट वाज द स्प्लिटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू टू ग्रुप्स ऑफ मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स एट द सूरत सेशन ऑफ 1907 में मेनली जो ये डिवीज़न था बिटवीन मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which session Congress split into two groups of moderates and extremists? So it is just like the previous question, इसमें हमें थोड़ा घुमाकर पूछा है। तो ऑप्शन बी 1907 का जो सूरत का सेशन था यहाँ पर कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, या फिर हम कह सकते हैं मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। The Congress followers then divided into two groups, extremists and moderates. In Surat 1907, Raj Bihari Ghosh became the president of Indian National Congress, who was a moderate. तो देखिए अगर कभी प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाए INC के इस 1907 वाले सेशन का, तो आपका आंसर हो जाएगा राज बिहारी घोष। वेरियस द एक्सट्रीमिस्ट डिमांडेड बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय शुड बिकम द प्रेसिडेंट। तो देखिए एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय ये बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिस सेशन, पर फाइनली कौन बने? राज बिहारी घोष बने। इन सूरत मीटिंग द टग ऑफ वॉर बिटवीन दीज टू ग्रुप्स बिकेम मोर प्रोमिनेंट। तो देखिए फाइनली जो टग ऑफ वॉर मतलब एक वॉर टाइप सिचुएशन हम कह सकते हैं, फिर एक फाइट टाइप की हो गई थी बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, और फाइनली कांग्रेस का डिवीज़न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the president of Indian National Congress at the time of सूरत सेशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज बिहारी घोष। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सूरत स्प्लिट। सो इन 1907 सूरत सेशन was popularly known as Surat split, as the Congress split into two groups of extremists and moderates. It was presided by moderate leader राज बिहारी घोष। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि राज बिहारी घोष ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे या फिर एक मॉडरेट थे, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये एक मॉडरेट लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेशन ऑफ 1907 ऑफ कांग्रेस was held at the bank of which river? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप्ती रिवर के बैंक में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था 1907 का, ये आपने याद रखना है कि ताप्ती रिवर के बैंक में हुआ था। इन 1907 द सूरत सेशन was held at the bank of ताप्ती रिवर इन सूरत. The extremist camp was led by Lal Bal and Pal and the moderate camp was led by गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए लाल बाल पाल में मैं आपको तीनों का मीनिंग प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। सो आपका वन ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको इनका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना है। हेयर कांग्रेस मैट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट। सो मेनली यहाँ पर एक का इनका झगड़ा हो गया था। सो द सेशन वॉज फुल ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which Congress session did दादा भाई नारोजी एफर्ट फॉर द इंडिपेंडेंस हम कह सकते हैं, या फिर सिंपली एफर्ट्स? तो देखिए ये क्वेश्चन CDS 2003 का है। सेम लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम वे में पूछा गया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलकत्ता का जो सेशन था 1906 का, उसमें दादा भाई नारोजी ने कुछ एफर्ट्स लगाए थे अपने, मेनली फॉर हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के लिए। थस इन कैलकाटा सेशन ऑफ 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नारोजी कांग्रेस अडॉप्टेड स्वराज। तो देखिए कांग्रेस ने क्या अडॉप्ट किया था, द आइडिया ऑफ स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। तो इन्होंने अनाउंस किया था कि जो इंडियंस हैं उनका अल्टीमेट गोल है टू अचीव स्वराज। बट हेयर अ बिट ऑफ पॉलिटिक्स वॉज प्लेड बाय द मॉडरेट्स। They by no means wanted to be tagged as radicals. तो देखिए जो moderates थे उनका मेन इंटेंशन और गोल मैं आपको बता चुकी हूँ, that was not complete independence. तो देखिए they did not wanted to have complete independence just like extremists or radicals. So next question, with reference to Indian freedom struggle, who among the following was labeled as a moderate leader in the Congress? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही वॉज अमंग वन ऑफ द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। CDS 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मॉडरेट्स बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन एंड रिकाउंसिलेशन। इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स वर्ड, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स का नाम लिखा है जो कई बार एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग के पैटर्न से भी पूछा जाता है। तो देखिए AO ह्यूम, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले,
Pandit Madan Mohan Malviya और Badruddin Dayabji. These are some of the names of the moderate leaders. Next question, where was the first session of Indian National Congress held? देखिए ये बीपीएससी एग्जाम 2001 एंड यूपीएससी 2008 में पूछा गया था. अ वेरी इजी क्वेश्चन. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. तो देखिए बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था ऑन 20 दिसंबर 1885. 72 सोशल रिफॉर्मर्स, जर्नलिस्ट एंड लॉयर्स congregated for the first session of Indian National Congress at गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे. कॉलेज का नेम भी इम्पॉर्टेंट है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय whom? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोमेश चंद्र बनर्जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय whom? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि एओ ह्यूम ने फॉर्म की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. On 20 December 1885, the first session of INC was held at Bombay and continued till 31 December. तो देखिए 28 को स्टार्ट हुई थी, 31 को ये जो फर्स्ट सेशन की मीटिंग है ये ख़त्म हुई थी. It was started by a retired British civil servant Alan Octavian Hume with Dadabhai Naoroji and Tinshaw Vacha. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी. ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन. द एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन बंगाल in 1876 by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. It soon replaced or displaced the Indian League, which had been founded the year before, and revealed the long-standing British Indian Association, which it regarded as the reactionary body of landlords and industrialists. Next question, the second session of Indian National Congress was presided over by whom? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी. सो दादा भाई नौरोजी, देखिए फर्स्ट सेशन का तो हम सभी को पता है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी इन्होंने प्रिसाइड किया था ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी. बट देखिए सेकंड सेशन का भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी विल बी द राइट आंसर. With Dadabhai Naoroji as the president, the second session of Indian National Congress was held in Calcutta in 1886. Next question, the partition of Bengal came into effect on? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 अक्टूबर 1905 को मेनली जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये इफेक्ट में आ गया था, या फिर हम कह सकते हैं 16 अक्टूबर 1905. देखिए ऑलमोस्ट जस्ट 1 डे का डिफरेंस है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था इसमें 1905 में दिया था. बट ऐसा माना जाता है कि कर्जन ने जो डिवीज़न किया था वो रात को हुआ था. तो देखिए 16 अक्टूबर भी डेट कहीं जगह पे लिखी होगी, तो आपको दोनों ही कंसिडर करना है. एग्ज़ाम में इतना डेट्स का डिफरेंस होगा, ये नहीं कि आपको 15 और 16 दोनों दिया जाएगा, तो या फिर 15 दिया जाएगा या 16 ही दिया जाएगा. ऑन 16 अक्टूबर 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी केम इनटू इफेक्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कर्जन. Next question, who among the following was not known as the moderate leader in the Indian national movement? तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक. तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा. आई विल करेक्ट दिस इन द पीडीएफ. ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक वॉज नॉट अ मॉडरेट लीडर, एंड बीपीएससी 2002 में ये पूछा गया था. बाल गंगाधर तिलक वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट टीचर एंड एन इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट. ही वॉज वन ऑफ द थर्ड इन लाल बाल पाल triumvirate of extremists. Next question, which of the following papers essentially was the mouthpiece of the policies of liberals? तो बीपीएससी एग्जाम 2005 का था. ऑप्शन बी, लीडर विल बी द राइट आंसर. तो देखिए लीडर ये एक एसेंशियल माउथ पीस, यानी कि हम कह सकते हैं एक ऐसा पीस ऑफ पेपर था जिसमें पॉलिसीज़ ऑफ लिबरल्स के बारे में लिखा गया था, लीडर. उसके अलावा देखिए जो यहाँ पर यंग इंडिया के बारे में दिया है, तो देखिए यंग इंडिया एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर था जिसे महात्मा गांधी जी पब्लिश करते थे. इसके अलावा लिबरल्स यूज्ड टू प्रीच देयर पॉलिसीज़ थ्रू द न्यूज़पेपर नेम्ड लीडर. इसके अलावा फ्री प्रेस जर्नल वॉज अ न्यूज़ एजेंसी. और देखिए जो फ्री प्रेस जर्नल थी ये सिंपली एक न्यूज़ एजेंसी थी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. यहाँ पे दिया है फ्री प्रेस जर्नल, ये क्या थी, एक न्यूज़ एजेंसी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन,
At which Congress session did Dadabhai Naoroji announce that Swaraj was the goal of India's political efforts? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1906 में जो कैलकाटा का सेशन हुआ था, यहाँ पे डी होगा। आई विल करेक्ट दिस इन पीपीटी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 1906 में जो कैलकाटा का सेशन हुआ था, यहाँ पर दादाभाई नौरोजी ने अनाउंस किया था अबाउट स्वराज। Under the presidency of Dadabhai Naoroji, the Calcutta session of Congress was held in 1906. In this session, Congress adopted resolution on the partition of Bengal, self-government Swaraj, Swadeshi and boycott. Thus, Congress adopted Swaraj as the goal of Indian people. ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इस जो कैलकाटा का सेशन हुआ था, यहाँ पर कांग्रेस ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था किस किस का, एक पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो मिली लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसके अलावा सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वराज का, और स्वदेशी यानी कि इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का, एंड बॉयकॉटिंग द प्रोडक्ट्स विच वर कमिंग फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, और सिंपली हम कह सकते हैं विच वर कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि ब्रिटेन से जो माल आ रहा था उसे सिंपली बॉयकॉट किया जा रहा था। तो देखिए अब हमारा लास्ट होमवर्क क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपका क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। पीपीएससी एग्जाम 2001 में पूछा गया था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।